28 सितंबर 2016 की वह खौफनाक और सुनसान रात, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, तब कुछ ऐसा हो रहा था जिसने इतिहास पलट कर रख दिया। घने और भयानक जंगल के बीच मौत के साए में इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज दबे पाम लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर रहे थे। उनके चेहरों पर कैमोफ्लेज पेंट था और हथियारों पर साइलेंसर्स लगे हुए थे। वह किसी साए की तरह बिना कोई आवाज किए दुश्मन के खूंखार इलाके में आगे बढ़ रहे थे। एक जरा सी चूक और पूरा मिशन हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। आज आप जानेंगे सर्जिकल स्ट्राइक की वह रोंगटे खड़े कर देने वाली ट्रू स्टोरी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह सस्पेंस और एक्शन से भरी वह असली कहानी है जो दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें तबाह करने की गवाही देती है। 18 सितंबर 2016 की वह रात बहुत ही शांत थी। जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में मौजूद 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों और झेलम रिवर से घिरा हुआ था। ये एक वर्चुअल ओआसिस जैसा लगता था, जिसे कुदरत ने खुद प्रोटेक्ट किया हो। 10 डोगरा रेजिमेंट के जवान अपनी 2 साल की ड्यूटी पूरी करके वापस जाने की तैयारी कर रहे थे और 6 बिहार रेजिमेंट के जवान उनकी जगह लेने के लिए कैंप में आ चुके थे। ट्रूप्स के इस मूवमेंट की वजह से कैंप में काफी भीड़ थी और हैंडलिंग टेकिंग ओवर प्रोसेस चल रहा था। इसी वजह से कई जवानों को ट्रांजिशन टेंट्स में सुलाया गया था, जो आमतौर पर एलओसी के इतने करीब सेंसिटिव एरियाज में अवॉइड किया जाता है। सुबह के करीब 5:30 हो रहे थे, तभी एलओसी पार करके आए जैश-ए-मोहम्मद के 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी कैंप की हैवी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए अंदर घुस गए। ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। आतंकियों को एग्जैक्टली पता था कि जवान कहां सो रहे हैं और उन्हें कहां स्ट्राइक करना है। उनके पास AK-47 राइफल्स के साथ साथ इंसेंडियरी एम्यूनिशन और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स मौजूद थे। महज 3 मिनट के अंदर उन्होंने 17 ग्रेनेड्स दांगे, जिससे कैनवस टेंट्स और पास के फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी में भयानक आग लग गई। सो रहे निहत्थे जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और पूरा कैंप आग की खौफनाक लपटों से घिर गया। इंडियाज मोस्ट फियरलेस किताब के मुताबिक इन आतंकियों ने कैंप में घुसने से पहले मुट्ठी भरकर पहाड़ी बादाम खाए थे, ताकि उन्हें अगले 8 घंटों तक लड़ने की एनर्जी मिल सके। इंडियन आर्मी के जवानों ने अपनी जान की परवाह की बिना तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। यह गन फाइट लगभग 9 घंटे तक चली। आतंकियों को लगा कि उनका हाइडिंग स्पॉट अभी तक पिन पॉइंट नहीं हुआ है, क्योंकि आर्मी ने एक अबैंडन्ड बिल्डिंग को ब्लास्ट करके उन्हें कंफ्यूज कर दिया था। अंततः चारों आतंकियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन इस भयंकर हमले में भारत ने अपने 19 वीर सपूतों को खो दिया। इन शहीदों में कई ऐसे थे जिनकी कहानियां सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। हवलदार रवि पॉल, जो 10 डोगरा रेजिमेंट से थे, उन्होंने 23 साल तक इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दी थी। उनकी पत्नी गीता रानी और उनके 2 बेटों की दुनिया एक ही पल में उजड़ गई। लांस नायक राजेश कुमार यादव की पत्नी पार्वती देवी 8 महीने की प्रेग्नेंट थीं और उनकी मां दिल की मरीज थी। उनके परिवार ने उन्हें यह दुखद खबर बताने से रोकने के लिए घर के बाहर बैरिकेड्स तक लगा दिए थे, ताकि कोई भी मीडिया पर्सन या रिश्तेदार उन्हें यह खबर न दे सके। हवलदार अशोक कुमार सिंह के 78 वर्षीय अंधे पिता जगनारायण सिंह ने कहा था कि अगर उनकी आंखों में रोशनी होती तो वह खुद बॉर्डर पर जाकर आतंकियों से लड़ते। सूबेदार कर्नल सिंह के 19 वर्षीय बेटे अनमोल साइनी ने अपने पिता की शहादत पर गर्व करते हुए कहा कि वह भी अपनी पढ़ाई पूरी करके आर्मी ज्वाइन करेगा। इन 19 जवानों में से 7 जवान सपोर्ट स्टाफ से थे, जिनमें कुक्स और बार्बर्स शामिल थे। पूरे देश में शोक और भयंकर गुस्से की लहर दौड़ गई। सड़कों पर पब्लिक प्रोटेस्ट होने लगे और हर इंडियन की जुबान पर बस एक ही बात थी कि इस बार खून का बदला खून से लेना होगा। टेलीविजन मीडिया और प्रिंट मीडिया में गम, गुस्सा और गर्व की भावनाएं उबाल मार रही थीं। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। पठानकोट एयरबेस और गुरदासपुर पर हुए हमले के बाद भारत ने बहुत संयम दिखाया था, लेकिन उरी अटैक ने यह साबित कर दिया था कि पाकिस्तान की नीयत में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अब वक्त आ गया था कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। यूरी अटैक के तुरंत बाद न्यू दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में हलचल बहुत तेज हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में देश से वादा किया कि इस कायराना हमले के दोषियों को किसी भी कीमत पर